जय हिंद। दोस्तों, आप में से मोस्टली यंगस्टर्स या तो किसी कॉलेज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे, या हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। और आपका एक एम हो सकता है कि मुझे यूपीएससी की ट्राई करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट आप साथ में नहीं कर पा रहे हो। और एक ही चीज आपके माइंड में आती रहती है कि अपने कॉलेज में स्टडीज करते हुए या अपनी जॉब करते हुए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और वही आपको सबसे बड़ी हर्डल लग रही होती है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से जॉब करते हुए या कॉलेज में स्टडीज करते हुए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरह ये शॉर्टेज ऑफ टाइम को आप पिन पॉइंट करके इसको एड्रेस करके एक साथ साथ अपनी पैरेलल यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो। हम एक नॉर्मल जो आपकी वीकडे की रूटीन होती है, मंडे टू फ्राइडे, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो या आप जॉब कर रहे हो, उसको थोड़ा सा असेस कर लेते हैं, फिर निकालते हैं कि दिक्कत है कहां। जो हमारी डेली रूटीन की कोई एक्टिविटी है, मैं किसी वीकडे को एक को पकड़ रहा हूं, तो उसमें जो डेली एक्टिविटीज है उसमें देख लेते हैं आप कितना कितना टाइम किस किस चीज को ऑन एन एवरेज डिवोट करते हो या करना चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी स्लीप। सोते आप कितने घंटे हो वो चीज देखो। आइडियली हम बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अब इसके साथ आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है तो मैं अपनी नींद घटा दूंगा, नहीं। उससे आपकी जॉब और कॉलेज की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा, साथ ही यूपीएससी की प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं होगी। तो 7 से 8 घंटे की नींद हम बोलते हैं कि सही है। हम क्योंकि आपने अब 2 टास्क पकड़ने हैं तो हम 7 घंटे मान लेते हैं इसको, कि आप 7 घंटे रोज नींद ले रहे हो। अगर साउंड स्लीप ले रहे हो 7 घंटे की, डेट इज मोर देन इनफ। उसके बाद जॉब और कॉलेज का टाइम। अब जॉब या कॉलेज में अगर हो तो हम मान के चल लेते हैं कि ठीक है, आपकी सुबह 8 या 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक कि आपकी पूरी एक ड्यूटी होगी जॉब में या आपकी स्टडीज के अंदर। कॉलेज के अंदर कई बार हाफ डेज भी होते हैं, बट मैं एक मैक्सिमम फिगर लेके चल रहा हूं। हम मान लेते हैं आपके 9 घंटे दिन के जो हैं आपकी जॉब या आपका कॉलेज खा जाता है। उसके बाद ट्रेवल टाइम। कुछ लोग हो सकते हैं हॉस्टल में पढ़ रहे हो, कुछ का हो सकता है कि जो जहां वो जॉब करने जा रहे हो घर के आसपास ही हो, बट कई लोगों का ट्रेवल टाइम 1-1 घंटे का भी होता है। तो मैं ये मान के चल लेता हूं कि आपका जो ट्रेवल टाइम है आना जाना, उसमें आपको 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का। मैं बहुत एक एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूं सो डैट जो बाकी के केसेस हैं वो इसी के अंदर सबके सब आ जाएं। उसके बाद जो आपकी मिसलेनियस एक्टिविटीज है दिन की, आप वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, अपने मील्स लेते हो तीनों टाइम के, उसके अलावा फैमिली को भी कुछ टाइम देते हो, उनके साथ थोड़ा बैठ के गपशप भी मार लेते हो, ये सब चीजें तो आपका एक नेसेसरी पार्ट है ही है डेली रूटीन का। इसके हम टोटल मिला के 2 घंटे मान लेते हैं। उसके बाद फिजिकल वर्कआउट को कभी इग्नोर नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, चाहे कोई भी करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, आप रनिंग करो, जिमिंग करो। 1 घंटा मान लेते हैं आपको कि आप वो देते हो। अब इसको पूरे को टोटल कर लेते हैं कि दिन के अंदर आप कितना टाइम दे रहे हो इन सब एक्टिविटीज में। टोटल करोगे तो ये मिला के हो रहे हैं 21 घंटे। सो दिन के अंदर 21 घंटे आप 24 में से इन एक्टिविटीज को दे रहे हो, तो बचे कितने? 3 घंटे। अब आप ये सोच लो कि आपके 3 घंटे खा कौन रहा है, कहां जा रहे हैं आपके 3 घंटे। मतलब मंडे टू फ्राइडे रोज आपके पास एक हमने एक्सट्रीम सिचुएशन बना के देख ली है, तो भी आपके पास 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे बच रहे हैं, मतलब 15 घंटे मंडे टू फ्राइडे के अंदर। और अगर मैं इसी तरह वीकेंड की बात करूं, वीकेंड के अंदर स्लीप टाइम आएगा, कॉलेज टाइम और आपका जो जॉब टाइम है वो नहीं आएगा। ट्रेवल टाइम को हम निकाल देते हैं, ये एक्टिविटीज आएंगी, फिजिकल वर्कआउट को भी गिन लेते हैं, तो ये कुल मिला के आपके बने तकरीबन 10 घंटे के आसपास। लेकिन मैं फिर मान लेता हूं कि ठीक है, आप चाहे उस दिन नहीं कोई काम कर रहे हो, 2 घंटे आपकी कोई और चीज भी खा जाएगी, फिर भी आपके पास सैटरडे संडे के बच रहे हैं 12 घंटे। और मैं अब एक और केस ये भी मान लेता हूं कि ठीक है, आप ये भी नहीं करोगे कि सारा का सारा पूरा का पूरा हफ्ता जॉब और अपनी स्टडीज में ही पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रहे हो। आपको कम से कम आधा घंटा, आधा दिन संडे का चाहिए कि मैं थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊं, फैमिली के साथ आउटिंग करूं, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करूं। 6 घंटे मैं संडे के वो भी निकाल देता हूं, तो सैटरडे के 12 घंटे में मान लेता हूं और संडे के 6 घंटे मान लेता हूं। तो ये आपके कितने हो गए? 18 घंटे वीकेंड के, प्लस 15 घंटे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपके वीकडेज के। पूरे हफ्ते में इतने घंटे हैं आपके पास अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। बैठ के सोचो कि ये वीकडेज के 3 घंटे
कौन खा रहा है? क्योंकि जब वीकडेज पे आप ये 3 घंटे भी नहीं लगा पाते तो आपका सैटरडे संडे भी लगाने का मन नहीं करता होगा कि ठीक है यार सैटरडे संडे लगा के क्या करूंगा, अगला पूरा 5 दिन फिर मुझे कोई टाइम नहीं मिलने वाला। सोचो ये 3 घंटे आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खा रहा है, उसके साथ चैटिंग में निकाल रहे हो, इधर उधर दोस्तों के साथ फालतू में गप्पे मारने में निकाल रहे हो, या डे ड्रीमिंग में निकाल रहे हो, या आप रील्स या शॉर्ट्स देख देख के निकाल रहे हो, सिर्फ मोटिवेशन ले रहे हो कि मैं कुछ करूं बट कर कुछ नहीं रहे हो। ये 3 घंटे क्रूशियल हैं जो आप रोज के रोज निकाल रहे हो। अगर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में निकाल रहे हो तो आज तो आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, ये 3 घंटे आपको बड़े प्रोडक्टिव लगते होंगे कि मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ टाइम के बाद जब ये 3-3 घंटे रोज वेस्ट करने के बाद आप कहीं नहीं लैंड कर पाओगे, अपने ड्रीम को ट्राई भी नहीं कर पाओगे ढंग से, तो वही इंसान ही आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के रूप में दिखेगा। अगर जो आपके दोस्त हैं उनके साथ 3 घंटे बैठ के आपको बड़ा अच्छा लगता है गप्पे मारना, कुछ टाइम के बाद ये दोस्त तो अपने अपने रास्ते पे अपने करियर पे निकल जाएंगे और आपको दिखेंगे भी नहीं, अपनी अपनी फैमिली में मस्त हो जाएंगे, अपने अपने करियर में मस्त हो जाएंगे। फिर आप देखोगे, फिर रिकॉल करोगे कि मैंने जो इनके साथ टाइम इन्वेस्ट किया था वो कहां चला गया। डे ड्रीमिंग में निकाल रहे हो तो बस डे ड्रीमिंग ही करते रह जाओगे, कहीं लैंड नहीं करोगे। गप्पों में निकाल रहे हो तो सारी जिंदगी बस गप्पे मारने के लायक रह जाओगे। अगर आपका एक एम है, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, आपका कोई और एम भी है जो आप साइड बाय साइड परस्यू करना चाहते हो, तो भी देखो ये 3 घंटे आपके कहां जा रहे हैं। और रही बात जो सबसे ज्यादा आजकल यंगस्टर्स रील्स शॉर्ट्स देखने में टाइम खराब करते हैं, अगर वो कर रहे हो तो वहां से कोई मोटिवेशन आपको गेन होके कुछ नहीं करोगे जब तक अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, कलम उठा के कोई काम नहीं करोगे, किताबें उठा के अपने ड्रीम को परस्यू नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो मेन चीज है वो ये है कि इन 3 घंटों को हमने कैसे टारगेट करना है। जो एक बच्चा दिन रात यूपीएससी की तैयारी ही कर रहा है, उसके केस में भी हम ये बोलते हैं 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी, मतलब वो 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्टडी करे। और हम मान लेते हैं कि चलो 7 घंटे की रोज की क्वालिटी स्टडी कर रहा है और हफ्ते में 7 दिन है, तो 6 into 7, एक दिन तो मैं फ्री मान के चलता हूं कि रिलैक्स करने के लिए चाहिए भी, तो 6 into 7 क्या हुआ 42। तो मतलब 40 से 45 घंटे पर वीक अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप और कोई चीज परस्यू नहीं कर रहे हो, तो वो काफी है। तो अगर 40 से 45 घंटे उस बंदे के लिए काफी हैं, तो आपकी प्रिपरेशन 1 साल की बजाय थोड़े ज्यादा टाइम में हो जाएगी। बट आपके पास देखो तो सही ना, 15 घंटे वीकडेज के और उसके अलावा 18 घंटे वीकेंड के। आप ये 18 घंटे वीकेंड के घटा के इसको 15 भी कर लो, टोटल 30 घंटे पर वीक आपके पास फिर भी हैं, और आप इसको अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो और कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। अपना सबसे पहले देखो कि मैं ये रोज के 3 घंटे कहां खराब कर रहा हूं और उसको एड्रेस करो। और उसके बाद अगर आप चाहो, ये तो मैंने फिर एक कंजर्वेटिव फिगर लिया है, आप चाहो जो 21 घंटे हैं बाद इसके अलावा ट्रैवल करते हुए आप अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज या जॉब में जब आपको टाइम मिलता है तब आप अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट कर सकते हो। डिजिटल वे से रीडिंग करते हुए कभी भी आप फ्री बैठते हो बीच में, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। इन 3 घंटों को भी आप 4 घंटे 5 घंटे भी बना सकते हो, बट मैं वो केस को भी एक साइड रख रहा हूं। और इनको यूटिलाइज कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सेशंस बना रखे हैं कि आपका 2 ईयर टाइम टेबल क्या होगा अगर आप जॉब या कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे हो, या उसके अलावा किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्प्रेड आउट करना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से सब्जेक्ट्स को चूज करना है और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है प्रिपरेशन की। सो फ्रेंड्स, असेसमेंट आपको करना होगा। मैं कोई पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता कि हर बच्चे के लिए ये एक स्ट्रेटेजी सही होगी जो जॉब या कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। आपको खुद का असेसमेंट करना होगा और सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करना होगा। सो फ्रेंड्स, आज ही अपने टाइम की कदर करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आज टाइम की कदर करेगा कल टाइम उसकी दुनिया में कदर करवाएगा। जय हिंद।